परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहां भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहां आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी, और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहां से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहां रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा। तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है। अब जो आपने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यहां रह करके जो भक्ति की, वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के, उसी के पैसों से आप भी मौज मारे, और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में। तो यहां से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा, और वहां उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएंगी, और वो यूं सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया। नोना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बुना बुनाए काम का। इसे फंड तो संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईश्वर ने तो सुख मान रहा है तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा, उसके आधार से मनमान स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी। लेकिन पुण्यात्माओं, इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी।
और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न होवे तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है, कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जाए। तो पुण्यात्माओं, आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया। अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो यानी झटका लग गया तो छन्न होए, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई। उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के, नौ मन सूद सुलझा के आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ भोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए कि रामपाल के सत्संग है इसमें। और ये तो निंदा करता सब संतों की। बताए भगवान कद टूटेगी इनकी या चौंध, कद समझेंगे ये भगवान को। इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं। अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना झाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम, पूरे समूह के समूह बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब बहुत जड़े ना झाड़े। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे ताते पाहन कदे ना रीजे, बाल मुकंद बोलत नाही ये लटक बिहारी लूटे। ये जो गलत साधनाओं पर आपको आधारित किए बैठे हैं ये नकली गुरु, उनके विषय में बता रहे हैं परमात्मा कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो इस विधि से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, इसका पांडा कदे ना छूटे। ये झूठे गुरु बन कर बैठ के बोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, इनका भार रख लिया सिर पे इन्होंने। पुण्यात्माओं, इस दास को पता लग गया, मेरी आंखें बन गई, मोतियाबिंद मेरा हट गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरु भी नरक में जाएंगे जिनके पास 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, और फिर अनुयायी तो उन गुरुओं पर आधारित वही साधना कर ही रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ होंगे। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, सच्चाई कहना है, सत्य बताना है, सच्चा मार्ग दिखाना है और आपको सतलोक पहुंचाना है।
सतलोक कैसे जाओगे, उस साधना का, उस विधि का ज्ञान कराना है, ये दास का उद्देश्य। तो क्या बताते हैं कि गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे न छूटे। पांडा माने पीछा, फिर असंग जन्म तक यही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि गुरुपद को वही प्राप्त करते हैं जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अपनात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, और आप विद्यार्थी हो। आप तो विद्यार्थी हो, तो यहां प्रवेश पागे सतलोक आश्रम बरवाला में, और दूसरे गुरुओं के पास हैं वो तो नावल पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ रहे। उनको नावल दंत कथा पढ़ाई जा रही है। वो नावल क्या है उनके, बकवाद। न थोड़ी सी झलक दिखा दो, इनको नावल कहते हैं। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ता कितने बोला, राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बोला सतलोक, अनामी लोग तो भी ऊपर, साडा राधा स्वामी लोग। इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का। ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ाया करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है। पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है, हिंदी वाला। ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहां इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था। ये 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो पहली बार 1902 में गुरमुखी लिपि में छपाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो हजूर जी महाराज? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। तो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं, ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक
एक बंद कोठे में बैठ के, ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे, फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे, फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए, और भक्ति भी करते थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुरानी जिला जज्जर के हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहिब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं, पुराणों का जिक्र नहीं। पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है, वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की। अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ। उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो आगे, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा, फिर देखो बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फंस गए काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। 1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यो सत्संग करण जोगा हुआ था। जब तक तो यो शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बनाई बाबा जयमल सिंह के साथ देखो। और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया। यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया। किसने? बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी, सन 1878 में। उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयंभू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना। जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर। उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था। उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था। और मई 1995 में 1 वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था। आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं। और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जयमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सावन सिंह जी
के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली, मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली, मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए। किसने? सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी, लिखित, रजिस्टर्ड। ये तो सारा आवा का आवा खराब है सतकर्मान जी और राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो तो फिर उसका चेला होना चाहिए। उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है। ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से। आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है। जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पास संग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहां बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। दास को जो दिखाना चाहा था वो दिखाता हूं। आप अब यहां चल रहे हैं, ये वही सारवचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं। उनतीस दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो, फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम से ले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहाँ आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञानता से। किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से। तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं। और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वाह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहां पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है, ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक
हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है, हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पर। अब यहां से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पे पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। और तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने स्थान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, स्थान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सार्वचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है, इन्होंने डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वारे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है और उन्होंने वही नाम जाप किया, जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाना, सोह जाप, यानी कहा हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी जब मुझे आदेश हुआ नाम दान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं, तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा नाम दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं, आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि 2001 में कि वेद मेरा भेद है, ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो
पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा दास ने देखा, रो तेरे की ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर। गीता ज्ञान, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती, यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूं सोचो, दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठा ली कलम, पेज को मिलाकर देखना तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को, और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गुण रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये तो गॉड की कृपा, परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ। उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास, जो आपके रूबरू कराते। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआं गाम बिगाड़े संतो, गुरुआं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, फिर जुड़े नहीं जाड़े। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे। इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है, आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है, तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो, वेद ज्ञान दाता भी कह देता है, गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का, हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा, बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सौ प्रकाशित है सतलोक, उस प्रकाश में रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के मैले पहले की वाणी, फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर 731 पृष्ठ पे मैला पहला की वाणी में है, नानक साहब कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिन्ना आवे तल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं। वो एक सेकंड में तो सतलोक दिख है, एक सेकंड में यहाँ घूम रहा होता है। वो नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, वो काशी का दुल्हा कबीर बाबा जिंदा, तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही है। ऐसी कुरान शरीफ, ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है। पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन जो के तो कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थोरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया,
उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहू बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ कर देता, वो खूब जानता है, बाखबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूं। उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछो। तो इससे 2 बातें सिद्ध होगी। एक तो वहां आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है कबीर साहब ने, वो है तत्व ज्ञान। वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है पूर्ण ज्ञान से, और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसका सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कंप्लीट नॉलेज सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित है ये। जैसे कुरान शरीफ कहती है कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ। और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती। फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही जानो। अब क्या बताते हैं। और इन नकलियां का आपने देख लिया, इनका कोई ग्रंथ है ढंग का कोई नहीं, वही सतनाम वही सतलोक है, इनका सतनाम में ना समझ मारा। अब ये थोड़ी सी कसर हो रह जाएगी और काट दूं। ये जो सावन सिंह जी हैं, ये हैं सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जहां से चला है श्री खेमामल जी, या अर्थात बलोचिस्तानी सावस्ताना जी के गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी इस सतनाम से कितने परिचित थे ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये देखिएगा ये कहाँ से छपी है ये पुस्तक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये मुद्रक हैं गोपसेंस पेपर लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, इनका अज्ञान दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3।
102 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ सतनाम को सचखंड बताया है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है यू दिन की अकल सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड जा सकता है। यानी सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, ये सतनाम को लोक बताया है और ये आपके अंदर है। और जबकि कबीर परमेश्वर उस करने नो दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है परमात्मा का, वो कहते हैं कि ये सब रचना पिंड मझारा, और माया ने सतलोक की नकल करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस सतलोक के नकली झूठे लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक बना रखे। तो जो ये राधा स्वामी वाले सचखंड बताते हैं कि आपके अंदर है, ये तो नकली है। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब ऐसे डिफरेंशिएट होगा इनके अज्ञान और ज्ञान से तुलना करेंगे। अब ये तो कहते हैं इस शरीर में देखो सब कुछ, और जिनने महापुरुष नो परमात्मा मिला ये कहते हैं इसके अंदर धुन सुनो, ये तो काल की धुन है। जैसे एक ढोलक होता है ढोलकी, उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा होता है डंडा, और उसी से बजाया जाए तो सही धुन निकलती है। और उसके कोई जूते ठाकर मारने लग जाए धुन तो फिर भी होगी पर वह तो बकवाद होगी। तो ऐसे ही असली मंत्र से भी धुन हो गई और नकली से भी होगी। नकली वाली तो बकवाद होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कौन साथ रखेगा, कौन उस साज में रखेगा। और जो विधि से बजाने वाला डंडे से बजा रहा होगा वही सिलेक्ट किया जाएगा, ये समझ रहा। दूसरा ये बता है कि इसके अंदर जो धुन सुनाई दे रही वो भी नकली है। और कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनखार का, परले पार का इस काल के लोक से पार लोक सतलोक का कोई है वो बताए हमारे को वो झनकार कैसी है। ये नकली झनकार है, नकली धुन है ये। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहता है कि ये सतलोक सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो चाहे सतनाम। और आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे, ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं। सावन सिंह जी अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं। ये तो शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा, दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, देखियो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अरे देवता, यह सतनाम में ना सूत मार लिया इनके। कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है सचखंड।
सत सोही।